बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथमेटिका। वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट ईयर का 9th चैप्टर है और ये 9th से लेकर 14 तक ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस क्या होती है और इसका कंसेप्ट समझते हैं। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? अगर हम इसको उर्दू में लिखें ना, उर्दू में इसको कहते हैं तकूनियात। उर्दू में इसको लिखते हैं तकूनियात। ठीक है जी, तकूनियात। व्हाट इज तकूनियात? तीन कोनों वाली फंडामेंटल, बुनियादी तसव्वुर, यानी कि जो बुनियाद है, इसका जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का तीन कोनों वाली का बुनियाद पढ़ेंगे हम, क्या चीज़ है। अब तीन कोने क्या होते हैं, हम क्या इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे? इसके कितने कोने हैं? 4। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसको हम तीन कोनों वाली चीज़ बना लेंगे। यानी कि ठीक है, क्या इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे तीन कोनों वाली? यस, यही पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, ये हम तीन कोनों वाली पढ़ेंगे जी। ट्रिग्नोमेट्री में तीन कोनों वाली पढ़ेंगे। अब इसको कहते हैं उर्दू में मसल्लस और इंग्लिश में कहते हैं ट्राई एंगल, जिसके तीन जाविये हों। उर्दू में इसको कहते हैं मसल्लस। मैं उर्दू मीडियम, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो उर्दू मीडियम में मैथ पढ़ते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट ईयर में, उनके लिए थोड़ा सा इसको कहते हैं मसल्लस। ठीक है जी, यानी कि फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम मसल्लस के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइएंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये देखें, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फंडामेंटल्स, व्हाट इज़ फंडामेंटल? फंडामेंटल बुनियाद। अब इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, यानी कि आगे भी जो है वो बेसिक ही होगा। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ये तीन ग्रीक्स वर्ड से बना है। ग्रीक्स वर्ड से, ग्रीक्स को यूनानी कहते हैं। यूनानी लोगों ने, यूनानी ज़बान थी ग्रीक्स, उसमें ये आई है। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ये तीन वर्ड से, टेरी, ट्राई, गॉनी और मैट्रन, ये तीन वर्ड से मिलकर बनी है ट्राई, गॉनी और मैट्रन। ट्राई, गॉनी और मैट्रन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉनी का मतलब होता है एंगल, और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या हुआ फिर? 3 एंगल्स की मेजरमेंट। अब 3 एंगल्स किस में बनते हैं? वो बनते हैं ट्राई एंगल्स में। ये A1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल्स, ये है ट्राई एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री की का डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेजर ट्राई एंगल्स, जिसमें हम ट्राई एंगल्स को मेजर कहते हैं। ट्राई एंगल्स तीन कोनों वाली होती है, जिसमें 3 एंगल्स बनते हैं। तो जब भी हम 3 एंगल्स, इसको एंगल्स मेजरमेंट पैमाइश कहते हैं इसको उर्दू में, और एंगल्स को कहते हैं जाविये। और यह 3 जावियों वाली जब हम पैमाइश करते हैं किसी चीज़ की, तो वो किस में आता है? वो जी ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो इसका यह है कि ये डेफिनेशन है इन ट्रिग्नोमेट्री। वी स्टडी, क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं जी? या वी मेजर कर लें, वी मेजर किसको? ट्राइएंगल्स। या इसको आप थोड़ा सा वो क्या कहते हैं इसको, क्या आप इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन बनाना चाहें, आप कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which
ट्राइंगल्स आर मेजर्ड, जिसमें ट्राइंगल क्या करता है, मेजर के, या आप सिंपल कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो आप इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशन बना सकते हैं कि जिसमें हम ट्राइंगल्स को मेजर कर सकें। व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, आपने सिर्फ एक ही ज़हन में रखनी है जिसमें 3 कोने हों, और 3 कोने यानी कि ट्राइंगल्स, 3 एंगल्स बनते हों। इसकी जो बेसिक है ट्राइगोनी और मैट्रन, 3 एंगल्स मेजरमेंट, यानी कि जिसमें 3 एंगल्स की मेजरमेंट है, ये कंसेप्ट है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की मेजरमेंट को क्या कहते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है, यहाँ पर लिख लें ये डेफिनेशन। आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, ये भी लिख सकते हैं, और ये 3 वर्ड में भी लिख सकते हैं डेफिनेशन इसकी। ये 3 डेफिनेशन हैं इसकी। ये पहली डेफिनेशन क्या है, इन ट्राइंगल्स, इन ट्रिग्नोमेट्री वी मेजर्स ट्राइंगल, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ट्राइंगल्स आर मेजर्ड, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है इसकी, ट्राइंगल की पैमाइश, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। इसका जो नेक्स्ट है वो है यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज में एंगल बहुत रोल किरदार अदा करते हैं। ये है, ये है, ये है, ट्रिग्नोमेट्रीज में एंगल का बहुत रोल है, बहुत किरदार है, क्योंकि एंगल बनते हैं। देखेंगे ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। जब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ एंगल्स, सबसे पहले एंगल्स को मेजर करने के यूनिट्स, ये कंसेप्ट है। तो अभी यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एंगल। एंगल क्या है, एंगल्स, फरिश्ते एंजल्स होता है और ये एंगल्स हैं, यानी कि ज़ाविये। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, लिखता हूँ, फिर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एंगल्स क्या होता है पहले चलो डिस्कस कर लें, बाद में डेफिनेशन। ये एंगल क्या हुआ, व्हाट इज दिस लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं रे। व्हाट इज दिस, दिस इज लाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज लाइन सेगमेंट। 3 किस्में हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, चलती रहती है इधर को भी इधर को भी। और लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2, इसका 1। अब देखें ये भी रे है, समझा गई श्वा, ये भी क्या है, रे है, इसको श्वा कहते हैं। 2 रेज हैं और उनका एंड पॉइंट जो है, यानी कि ये एंड पॉइंट, एक ये रे और इसका ये एंड पॉइंट, दूसरी ये रे, इसका ये एंड पॉइंट। कहता है कि 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंगल। क्या बनाती हैं, ज़ाविया बनाती हैं। जब 2 रेज जिनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, एक जैसा हो, यानी कि एक ही पॉइंट से निकलती हूँ, एक ये रे निकली, एक ये रे निकली, कॉमन एंड पॉइंट, ये क्या बना गई, एंगल बना गई। इसकी फिर डेफिनेशन लिखते हैं, 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म, क्या बनती हैं, फॉर्म। 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म्स एंगल, फॉर्म एंगल। क्या बनाती हैं जी, 2 रेज जिनके कॉमन एंड पॉइंट हों वो क्या बनाती हैं जी, एंगल, ज़ाविये बनाती हैं। 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंगल। ठीक है जी, कि ऐसी रेस जिनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। 2 रेस, 1 रेस, 2 रेस, कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म क्या बनाते हैं जी, एंगल बनाते हैं। ये एंगल्स की डेफिनेशन। अब इन 2 रेस के नाम हैं, एक ये रे है, एक ये रे है। 2 रेज ने तो एंगल बना ली,
ठीक था। ये बाजू होते हैं एंगल के, इनको आर्म कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। ये आर्म्स ऑफ एंगल होते हैं, 1 और 2, 2 आर्म्स होते हैं एंगल। कोई भी एंगल उसके 2 आर्म्स होते हैं क्योंकि वो एंगल बनता है। अच्छा जी, अब जब एंगल बनता है इसकी 2 साइडें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये होती है इनिशियल साइड, पहली साइड। ये होती है टर्मिनल साइड। समझाइए, ये होती कौन सी है? इनिशियल साइड, और ये क्या है? टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड और ये क्या है? टर्मिनल साइड। 2 साइडें होती हैं, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अच्छा जी, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ। हाँ जी, ये मैंने एंगल लिया है, ये मैंने एरो डाल दिया इधर, ये एरो डाला है, ठीक है। इसमें से कौन सी इनिशियल साइड होगी और कौन सी टर्मिनल साइड होगी? यहाँ पर नहीं हम बता सकते ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। यहाँ पर हम क्या होगा, बात सुने। एंगल बहुत मेन कंसेप्ट है इसका, बहुत मेन कंसेप्ट। एंगल हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जाना बनता है। जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वो होती है इनिशियल साइड, ये स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट होता है ये होती है इनिशियल साइड। जहाँ पे गिरता है जाके वो होती है टर्मिनल साइड। समझ आ गई? जो इनिशियल साइड है यहाँ से एंगल क्या होता है? स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है, वो होती है इनिशियल साइड। और जहाँ पे जाके गिरता है वो क्या होती है? टर्मिनल साइड। अब देखें, यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ तो ये इसकी इनिशियल साइड आ गई, और जहाँ पे एंगल गिरा ये क्या होगी? टर्मिनल साइड। बात की समझ आ गई? हमने क्या किया, हमने एंगल्स की डेफिनेशन देखी है। 2 रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, वो क्या बना लेती हैं? एंगल्स बना लेती हैं। नहीं भूलेगी अब इंशाल्लाह कि 2 रेज जब उनका एंड पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, वो क्या बना लेती हैं? एंगल बना लेती हैं। और एंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं। एक होती है इनिशियल साइड, दूसरी क्या होती है? टर्मिनल साइड। एंगल क्या होता है? हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जानिब बनता है। इनिशियल साइड से स्टार्ट होता है और किस पे गिरता है? टर्मिनल साइड से। आपको ऐसे कहा जाए कि इसमें से कौन सी इनिशियल साइड है और कौन सी टर्मिनल साइड है, आप नहीं बता सकते। जैसे आपको कहा जाए ये एरो इधर है और ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, तो आप कहेंगे इनिशियल साइड ये है और टर्मिनल साइड ये। तो होगी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अब एंगल्स जिस तरह से होता नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से एंगल 2 किस्म के होते हैं। एंगल 2 किस्म से कैसे होते हैं? डायरेक्शन से। वो कहता है कि अगर तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जब आप घड़ी में देखें तो जब सुइयाँ, आप घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई चलती है ऐसे, एक क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज एक होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई कैसे चलती है? घड़ी की सुई चलती है ऐसे, ऐसे चलती है जी। जब चलाते हैं घड़ी, ये 12 बज गए, टक 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 टक, इधर 1 2, इधर आ जाता है 3, ऐसे चलती है घड़ी की सुई। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, जो घड़ी की सिमत में है। अगर तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंगल बनाते हैं जी, ये मेरा एंगल बन गया, ये इसकी इनिशियल साइड है, यानी कि यहाँ से हम एंगल लेंगे, और ये इसकी क्या है? टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड। अगर तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी इधर को घूमती है इस तरफ से, इस तरफ से, और अगर आपका एंगल इस तरफ से है ऐसे, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जानिब, इसको कहते हैं ये एंगल आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक हो गया ना? ये ज़हन में याद रखना है कि जब आप एंगल क्या लोगे? एंटी क्लॉकवाइज, फिर आएगा पॉजिटिव। जब आप कहोगे ना भाई मुझे क्लॉकवाइज चाहिए, फिर आप कहते हो ये मेरी इनिशियल साइड है, चलें इसको एक ही कोई इनिशियल साइड ले लेते हैं।
ये मेरी इनिशियल साइड है और ये क्या है, टर्मिनल साइड है। अब मुझे कैसे पता चला ये इनिशियल है ये टर्मिनल है? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये वाला जो एरो है वो किस पे पड़ रहा है, दूसरी साइड पे। जिस पे पड़े वो होती है टर्मिनल साइड, यहाँ से स्टार्ट हो वो क्या होती है, इनिशियल साइड। अगर ये चीज़ आ जाए कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की जानिब, तो क्या होता है, हम कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसे घड़ी की सुई घूमती है, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंगल्स की आगे यूनिट पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, सबसे पहले हम एंगल्स की डेफिनेशन देखें। एंगल की डेफिनेशन क्या है, टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट, ऐसी दो रेस जिनका एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। कॉमन एंड पॉइंट होगा तो हम कहेंगे वो क्या है, एंगल है। ज़ाविया इसको उर्दू में कहते हैं कि दो शुआएँ जिनका इख्तितामी पॉइंट एक हो, ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट हो, ये वाला कॉमन एंड पॉइंट हो, वो क्या बना लेती हैं, एंगल बना लेती हैं। वैसे इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल का वर्टेक्स। क्या कहते हैं जी, वर्टेक्स, कोना, ठीक है। जब अब कॉमन एंड पॉइंट होता है दो रेस का, उसको हम कहते हैं वो क्या बना लेती हैं, एंगल बनाती हैं। टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एंगल। उसके बाद हमने दो साइडें पढ़ी, एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है। हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने बताना है कि एंगल जिधर से स्टार्ट होता है वो इनिशियल साइड और जिस पर गिरता है वो टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड पर फिर हमने बताया कि एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब उसकी डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस हो, और नेगेटिव कब होता है, जब उसकी डायरेक्शंस क्लॉकवाइज हो। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे हम मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं, एंगल्स के यूनिट पढ़ते हैं। एंगल्स को मेजर करने के दो यूनिट हैं आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, वो है एक डिग्री और सेकंड इज़ रेडियन। एक डिग्री है, दूसरा क्या है, रेडियन। अब सिस्टम पढ़ते हैं, एक सर्कुलर सिस्टम है और एक सेक्सागेसिमल सिस्टम है। सेक्सागेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम। एंगल को मेजर करने के दो यूनिट हैं, एक डिग्री आमतौर पर यूज़ करते हैं और रेडियंस। अब सिस्टम भी होता है, मतलब बेसिक यूनिट जो है डिग्री है, बाकी जो होते हैं वो अभी बताता हूँ। सेक्सागेसिमल सिस्टम रेडियन है, ये सर्कुलर सिस्टम में आता है। सेक्सागेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं हम। सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या आते हैं, तीन चीज़ें आती हैं। एक पहले आता है डिग्री, वाट डिग्री, फिर आता है मिनट, बाकी टाइम वाला सा भी है, और दूसरा आता है जी सेकंड। एक डिग्री है, दूसरा मिनट है और तीसरा क्या है, सेकंड है। डिग्री को हम गोल दायरे से ज़ाहिर करते हैं, इसको एक डैश से ज़ाहिर करते हैं, इसको डबल डैश से ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। इसको गोल दायरे से, इसको डैश से, इसको डबल डैश, डिग्री मिनट सेकंड्स। जिस तरह से इसको आपने समझ ला, इसको आवर्स ही है, यानी कि घंटा, आवर्स समझे, इसको घंटा ही समझ लें, क्योंकि वही कंसेप्ट है। जिस तरह से एक यहाँ से अब आपने गौर से समझना है, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है। एक डिग्री में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं जी, 60 मिनट। और ठीक है जी, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं जी, चलें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिग्री मिनट और सेकंड। एक डिग्री में होते हैं जी 60 मिनट, ठीक हो गया। एक मिनट में कितने होते हैं जी, 60, कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इस बात को समझाई कि एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अगर हम कहें, मैंने कहा है कि डिग्री को आप ऐसे, थोड़ा सा कंसेप्ट अजीब सा हो जाता है, डिग्री को आप आवर्स ही लें कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ से कन्वर्शन उल्टी हो जाए
कि 1 अगर आपको मिनट चाहिए तो कितनी डिग्रीज होंगी, इसको डिवाइड कर दें 1/60। ठीक हो गया। ये जिस तरह से यूनिटरी मेथड होता है, जिसको इकाई का फार्मूला या यूनिटरी मेथड कहते हैं, कि जी मेरे पास मैंने 5 किताबें 20 रुपये में ली, तो एक किताब किसकी लेते हैं 20/5, यानी कि इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं। यही है कि अगर एक 60 मिनट में 1 डिग्री है तो 1 मिनट में होगा, इसको डिवाइड कर। ये यूनिटरी मेथड वाला है कि 5 बुक्स 20 के लिए, एक जब हमने 1 के लिए निकालना होता है, इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यही सिस्टम है कि हम कहते हैं 1 डिग्री 60 मिनट की है, तो जब हम मिनट निकालते हैं तो 60 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60। अच्छा, ये तो हमने ले लिया डिग्री और मिनट और सेकंड। ये हमने कन्वर्शन की डिग्री में, डिग्री की मिनट में, और मिनट किसमें की, सेकंड में। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, ये पहला, अब दूसरा। अगर हम डिग्री और सेकंड देखें, डायरेक्ट मैं यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पे आ जाता हूँ। डिग्री और सेकंड, यानी कि अगर आप कहते हो कि 1 डिग्री में कितने मिनट हैं जी, 1 डिग्री में 1 घंटे में कितने होते हैं सेकंड, 1 आवर्स में 60 मिनट हो गए, फिर 60 के 60 सेकंड हो गए, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 आवर्स में अगर कहते हैं तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होता है। इसी तरह से कह लें कि आप 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, 3600 सेकंड आ जाते हैं। तो फिर जब हम यूनिटरी मेथड करते हैं, इकाई का फार्मूला, तो 1 सेकंड में कितना आ जाता है, 1/3600 डिग्री। ठीक हो गया। ये कन्वर्शन है। फिर दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ। मेजरमेंट करने के 2 यूनिट है मेजर, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। सिस्टम है 2, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है और दूसरा कौन सा सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आता है, जो मेजर इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो, या इस जो आपका सिलेबस है उसमें 2 ही है, डिग्री और रेडियन। सही। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में थोड़ा सा डिग्री आता है, मिनट आता है और क्या आता है, सेकंड आता है। डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और जब हमने यूनिटरी मेथड देखना है तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो जब हम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स और 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट, इस तरह डिग्री और सेकंड में, 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं और इस 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपने डिग्री को आवर्स लेना है, घंटे लेना है, फिर आप कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर देखना है इसका, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको बाकी लेक्चर फर्स्ट ईयर के मिलेंगे इंशाल्लाह।